मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते। बिहार की राजनीति में आज वो महाभूकंप आ गया जिसका इंतजार या कह लीजिए जिसकी सुगबुगाहट पिछले कई महीनों से चल रही थी। दोस्तों, सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने आखिरकार अपने हाथों से वो कुर्सी छोड़ दी है जिससे उन्हें कोई अलग नहीं कर पा रहा था। जी हां, नीतीश कुमार का ट्वीट आ चुका है। खबर 100% पक्की है कि नीतीश कुमार अब बिहार विधानसभा से विदाई ले रहे हैं और सीधे दिल्ली यानी राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या राजनीति के इस सबसे बड़े खिलाड़ी के बिना किसी शर्त के यूं ही हथियार डाल दिए होंगे? बिल्कुल नहीं। जब बात अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की हो तो बिना महाडील के एक पत्ता भी नहीं हिलता। जी हां, एक पत्ता भी नहीं हिलता। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज इस सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार के साथ मोदी और शाह ने क्या डील की है। बंद कमरे में पावर शेयरिंग का वो कौन सा फार्मूला तय हुआ है जिसने नीतीश को मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर मजबूर या राजी कर दिया है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपके सामने उन 8 सबसे बड़े राजनीतिक समझौतों का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जो बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आपसे भी अनुरोध है, आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि दरअसल हो क्या सकता है, सच्चाई क्या है। जो सपने में नहीं सोच सकते थे वो एक रात में कैसे हो गया? क्या वाकई एक रात में हुआ या इसकी बिसात पहले बिछाई जा चुकी थी? दोस्तों, इस पूरी सीक्रेट डील का सबसे बड़ा और पहला पन्ना है बिहार का नया मुख्यमंत्री। सालों से भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़ी भाई की भूमिका में होने के बावजूद हमेशा ड्राइविंग सीट नीतीश कुमार को देती आई। लेकिन अब जो है समय बदल गया है। मोदी और अमित शाह की चाणक्य नीति ने आखिरकार अपना काम कर दिया है। समझौता यह हुआ है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का होगा, यानी दशकों बाद बिहार में पूर्ण रूप से बीजेपी का सीएम शपथ लेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू को अनाथ नहीं छोड़ा है। सत्ता के संतुलन का फार्मूला यहां तय हुआ है। जी हां, सत्ता के संतुलन का जो फार्मूला है वो क्या तय हुआ है? सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास, डिप्टी सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास और महत्वपूर्ण और मलाईदार मंत्रालय गृह, वित्त, पथ निर्माण जेडीयू कोर्ट में सुरक्षित रहेंगे। यानी बीजेपी को उसका सीएम मिल गया और जेडीयू का सत्ता में पूरा दबदबा कायम रहा। यह एक ऐसा विन विन फार्मूला है जिसे कोई नकार नहीं सकता। दोस्तों, नंबर 2 जो कि सबसे ज्यादा बात चल रही है, जो मैंने आपको पहला फार्मूला बताया, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जब आपको सारे फार्मूले आपके सामने आ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा दरअसल क्या सच्चाई है। अब सवाल ये कि अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? क्या वो राजनीतिक संन्यास ले रहे हैं? जी नहीं। राजनीति का यह मजा हुआ खिलाड़ी अब नेशनल पॉलिटिक्स के अखाड़े में उतरने जा रहा है। राज्यसभा के जरिए उनकी एंट्री सीधे दिल्ली में हो रही है। अंदर की खबर यहां तक है कि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार यानी मोदी कैबिनेट में एक बहुत बड़ा और वरिष्ठ पद दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो उन्हें ना सिर्फ एक भारी भरकम मंत्रालय मिल सकता है, बल्कि उन्हें एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संयोजक भी बनाया जा सकता है। याद कीजिए कुछ समय पहले इंडी गठबंधन
इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार यही संयोजन का पद चाहते थे जो उन्हें नहीं मिला। अब मोदी शाह उन्हें वही सम्मान एनडीए में देकर विपक्ष की पूरी हवा निकाल दे रहे हैं। राज्यसभा में जाकर नीतीश कुमार एनडीए के वरिष्ठ रणनीतिकार की भूमिका निभाएंगे। अब जरा सोचिए ये मास्टर स्ट्रोक कितना सफल साबित होगा। जो लोग सोचते हैं कि अमित शाह और मोदी कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए ये सबसे बड़ा धोखा आ गया है। दोस्तों, रणनीति में जो दिखता है, जी हां, जो राजनीतिक रणनीति होती है उसमें जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। नीतीश कुमार जीवन भर कहते रहे कि उनका राजनीति में कोई परिवारवाद नहीं है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर हर पिता अपने बेटे के लिए एक सेफ लैंडिंग चाहता है। दिल्ली के गलियारे में जो चर्चा सबसे तेज है वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भविष्य की गारंटी की। कहा जा रहा है कि अमित शाह और नीतीश के बीच जो डील हुई है उसमें निशांत कुमार की पॉलिटिकल लॉन्चिंग का क्लॉज सबसे अहम है। भविष्य में निशांत को जेडीयू कमान सौंपने, उन्हें विधानसभा या विधान परिषद में एक सुरक्षित सीट देने और चुनाव जीतने की पूरी गारंटी बीजेपी आला कमान ने ले ली है। यानी नीतीश ने खुद कुर्सी छोड़कर अपने बेटे के लिए हाईवे तैयार कर दिया है। और यही नहीं, थोड़ा सा और रुकिए, आपको गहराई से समझाते हैं और क्या होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें, हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां मोदी शाह की उस लंबी सोच पर, जिसकी वजह से यह पूरा खेल रचा गया। दोस्तों, एक डील यह भी हुई है कि अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 में भी जेडीयू का जो सीटों का कोटा है वो सुरक्षित रहेगा। जेडीयू को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। दोनों पार्टियां मिलकर बिहार में राज करेंगी और विपक्ष का पूरी तरह से सूफड़ा साफ कर देंगे। एक और सेगमेंट 5 सुनिए। 5 नंबर का सेगमेंट आपको हिलाकर रख देगा। जी हां, अब जो क्लेम हो रहा है, दोस्तों, राजनीति में जब किसी कद्दावर नेता को हटाना होता है तो उसका तरीका बहुत मायने रखता है। अगर आप जबरदस्ती हटाएंगे तो वो बागी हो जाएगा। यहीं पर अमित शाह का दिमाग काम आता है। नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उन्होंने दशकों तक बिहार पर राज किया है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें धक्का मारकर नहीं निकाला, बल्कि एक सम्मानजनक ट्रांजैक्शन, जी हां, जिसको कहते हैं पेसफुल पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन का फार्मूला दिया है। उन्हें समझाया गया है कि नीतीश जी, अब आप बिहार की राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं, आप दिल्ली आइए, देश की राजनीति संभालिए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। और इसी सम्मानजनक विदाई के फार्मूले ने नीतीश कुमार को अपनी जिद छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति का एक नया युग आने जा रहा है। और ये युग क्या है? आज का दिन है वो बिहार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सुशासन बाबू का युग, जी हां, सुशासन बाबू का युग अब एक नए रूप में दिल्ली शिफ्ट हो रहा है और बिहार को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अब देखना यह है कि बीजेपी अपना वो कौन सा ट्रम्प कार्ड चलती है जिसे सीएम कुर्सी पर बिठाया जाएगा। क्या वो सम्राट चौधरी होंगे, क्या वो सिन्हा होंगे, या कोई चौंकाने वाला नाम? कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए आपकी इस पूरी सीक्रेट डील पर क्या राय है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और बिहार के बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना एनडीए के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है? और आपके हिसाब से बिहार का अगला सीएम किसे होना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखें। और अगर आपको ओनली न्यूज 24x7 का ये पोस्टमार्टम धाकड़ लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान तक शेयर करें जो बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखता है। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।